Hello students, up till now our first video was on Introduction to Engineering Mechanics. सिलेबस क्या है अमरावती यूनिवर्सिटी का, पेपर पैटर्न क्या रहता और उसमें इनिशियल कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, व्हाट इज स्टैटिक्स, व्हाट इज डायनामिक्स, व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाट इज काइनेमैटिक्स, ये देखा था। रिजिड बॉडी का कंसेप्ट, इलास्टिक बॉडी का कंसेप्ट, प्लास्टिक बॉडी का कंसेप्ट अपन ने पहले वीडियो जो था इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इस वाले पार्ट में देखा था। जो दूसरा वीडियो था वो था फोर्स सिस्टम, इट्स क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम कौन सी रहती, इस पार्ट पर बेस्ड था। तीसरा वीडियो जो आज नाउ आई विल बी हैविंग विल बी ऑन रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स का रिजोल्यूशन कंसेप्ट क्या रहता, इस वाले कंसेप्ट पे रहेंगे। देखो दो कंसेप्ट रहते हैं, एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स और दूसरा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। तो आज अपन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे इन दिस थर्ड वीडियो ऑन अनीत पेंडारीज यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू अमरावती यूनिवर्सिटी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू अमरावती यूनिवर्सिटी पैटर्न के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि इसके सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, पढ़ाई करते समय आपको आसानी जाए। बस दैट इज व्हाट द ओनली मोटिव आई हैव। इसका इंटेंशन बस इतना ही है कि आपको पढ़ते समय आसानी जाए। आप प्रॉपर अगर यहाँ के नहीं भी हो, कहीं और अमरावती डिवीजन में रहते हो तो आसानी जाए पढ़ने को, मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, इसके लिए ये साला ऑल दिस थिंग इज। अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था फोर्स क्या होता। तो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which when applied on a body either changes or tends to change its state of rest or of motion। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो फोर्स लगाने के बाद या तो वो मोशन में आएगी या मोशन में आने की टेंडेंसी होगी। रेस्ट में है तो मोशन में आएगी, मोशन में आए तो रेस्ट में आएगी, या फिर ऐसा करने की उसकी टेंडेंसी तो भी जनरेट होगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते थे फोर्स। फोर्स मैथमेटिकली क्या था, तो m इंटू ए, इसका यूनिट क्या था तो न्यूटन, एसआई, सीजीएस यूनिट था डाई। सेकंड वीडियो में जो फोर्स सिस्टम पर है उसमें अपन ने फोर्स को पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। उसने ऐसा भी बोला है कि फोर्स को डिफाइन करने को चार चीजें लगती, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीसरा जो है वो उसकी डायरेक्शन, और चौथा नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स का नेचर क्या है, नेचर क्या है यानी फोर्स टेंसाइल है कि फोर्स कॉम्प्रेसिव है, ये अपन ने देखा था, ये अपन ने कंसीडर किया था इसके नेक्स्ट वाले, इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें फोर्स को डिफाइन करने को चीजें लगती चार, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक डायरेक्शन और एक नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ द फोर्स यानी फोर्स टेंसाइल नेचर का है कि कॉम्प्रेसिव नेचर का, ये अपन ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में अपन देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स को अगर रिजोल्व करना है तो ये रिजोल्यूशन कंसेप्ट क्या रहता है वो देखना है। बेसिकली वी डिफाइन रिजोल्यूशन एज, रिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस। रिजोल्यूशन क्या है तो एक प्रोसेस है ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सच दैट द इफेक्ट रिमेन सेम। किसी भी फोर्स को चाहे जितने कंपोनेंट में स्प्लिट करो, चाहे जितने कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, चाहे जितने उस फोर्स के टुकड़े करो, कंडीशन ये है कि इफेक्ट नहीं बदलने को ना, इफेक्ट सेम रहने को ना, इफेक्ट शुड नॉट चेंज। सी फॉर एग्जांपल, फोर्स को डिफाइन करने को चीजें लगती थी चार, एक है मैग्नीट्यूड, तो एफ है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ओ इज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लेट अस से दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन,
या डायरेक्शन विच मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, और ये O से दूर जा रहा तो इसका टेंसाइल नेचर हुआ, ये हो गया फोर्स पूरी तरह डिफाइन। अब अपन इस फोर्स के चाहे जितने कंपोनेंट्स बना सकते, कंडीशन ये है कि इफेक्ट नहीं बदलने को ना इफेक्ट सेम रहने को ना। नॉर्मली लेकिन अपन फोर्स के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा अलोंग वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टली नॉर्मली एक्स एक्सिस रहता तो इसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे और इसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। टेंसाइल फोर्स के कंपोनेंट टेंसाइल ही होंगे। कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर रहता तो उसके कंपोनेंट कॉम्प्रेसिव आते हैं। कॉम्प्रेसिव का मतलब फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, टेंसाइल का मतलब फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर फोर्स बाहर जा रहा तो कंपोनेंट भी बाहर जाएंगे। रिजोल्यूशन वाले कंसेप्ट को समझ लो। आप उसको समझो कोई 100 रुपए देता है और उसके आप चेंज बनाते हो, चिल्लर बनाते हो, तो एक 100 रुपए के आप दो 50 की नोट लेकर 100 बना सकते हैं। एक 100 के आप दो 5 नोट 20 की ले लो, 100 हो जाएंगे। उसी 100 के 10 अगर नोट ले लिए 10 रुपए की तो 100 हो जाते। उसी एक 100 रुपए नोट के आप 100 कॉइन्स लेके भी 100 बना सकते हैं। यानी एक फोर्स को आप नंबर ऑफ कंपोनेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? इफेक्ट नहीं बदल रहा, इफेक्ट सेम रहेगा। चाहे एक नोट हो 100 की, चाहे 100 कॉइन्स हो 100 1 रुपए के, दोनों का इफेक्ट सेम है। उसी तरह यहाँ होता है, आप फोर्स के कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, कितने भी उसमें कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। कंडीशन इतनी है कि इफेक्ट नहीं बदलने को ना इफेक्ट सेम रहने को ना। पर नॉर्मली अपन चेंज जब बनाते हैं, चिल्लर जब बनाने जाते हैं, 100 के नोट की चिल्लर लाएंगे तो टाइम पास करने थोड़ी जाते। अपन जाते किस लिए? कि किसी को अपने को चेंज देनी रहती, कोई अपना प्रॉब्लम है भाई, इसको 20 रुपए देने हैं बाकी 100 में से, तो फिर उसके लिए अपन चिल्लर बनाने जाते, प्रॉब्लम इजी हो इसलिए जाते। वही कंसेप्ट यहाँ है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इसीलिए होता कि प्रोसेस सिंपल हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिंपल हो, और इसलिए अपन नॉर्मली दो कंपोनेंट बनाते हैं। दो ही कंपोनेंट बनाना है, रिजोल्यूशन नहीं। एक फोर्स के आप चाहे जितने कंपोनेंट बना सकते हैं, इफेक्ट सेम रहने को ना नॉर्मली दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग एफ बनाया और वाई के अलोंग एफ वाई। अब मैं क्या करता हूँ, ये साइड यहाँ की क्लोज कर देता हूँ। ये अगर एफ वाई है तो मेरा ये भी एफ वाई होगा। अब मैं साइन अल्फा लेता हूँ। साइन अल्फा, साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजस्ट हाइपोटेनस। अपोजिट है एफ वाई, हाइपोटेनस है एफ, यानी एफ वाई क्या होना तो एफ साइन अल्फा। उसी तरह अगर कॉस अल्फा लेता हूं तो कॉस अल्फा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी एफ एक्स अपॉन एफ। एफ एक्स की वैल्यू क्या बनी तो एफ कॉस अल्फा। देखो मैंने दो कंपोनेंट बनाए इस एफ के, टेंसाइल था तो कंपोनेंट भी टेंसाइल बने, जिसके एफ का एक्स कंपोनेंट बना है एफ कॉस अल्फा और वाई कंपोनेंट बना है एफ साइन अल्फा। ये एंगल जो है एफ का एफ एक्स के साथ बन रहा, तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो कंपोनेंट बन रहा मेरा कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं है वो बन रहा मेरा साइन। I will have one more example for you. Let us consider any another force P is there of compressive nature acting at point A and making an angle beta with vertical. पहली चीज, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ही कंपोनेंट बनेंगे। जिसके 100 रुपए थे उसी को चिल्लर मिलेंगी। तुम 100 रुपए ले जाते चिल्लर बनाने को, बाजू वाले को 20 की 5 नोट देता, ऐसा नहीं होता है। जहां फोर्स एक्ट होता है, जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वही कंपोनेंट होंगे। जिस नेचर का फोर्स होगा उसी नेचर के कंपोनेंट होंगे। टेंसाइल के कंपोनेंट टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव के कॉम्प्रेसिव, और इस हिसाब से इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। वर्टिकल के अलाउंग होगा पी वाई, हॉरिजॉन्टल के अलाउंग होगा पी एक्स। अब अगर यहाँ आप कंप्लीट करते हो तो ये साइड बन जाएगी आपकी अपोजिट है, इसलिए पी एक्स। यहाँ पर अगर आप साइन बीटा लेते हो तो साइन बीटा क्या हुआ तो अपोजिट इज पी एक्स, हाइपोटेनस इज पी, तो पी एक्स अपॉन पी, यानी पी एक्स बना पी साइन बीटा। यहाँ पर आप cos बीटा लेते हो तो cos बीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, पी वाई अपॉन पी। एडजेसेंट साइड यानी वो साइड जिसके साथ एंगल बनता है। एंगल बीटा किसके साथ बन रहा है? y के साथ,
तो पी वाई हो गया उसका एडजेसेंट। यहाँ पे पी वाई की वैल्यू क्या बनेगी, तो पी वाई की वैल्यू बनेगी पी कॉस बीटा। रिमेंबर वन थिंग, ये दोनों से एक चीज तय हो गई कि फोर्स का एंगल जिस कंपोनेंट के साथ रहेगा वो कंपोनेंट होगा कॉस, दूसरा वाला साइन। टेंसाइल का कंपोनेंट होगा टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव के कंपोनेंट होंगे कॉम्प्रेसिव, है ना। ये कुछ कंपल्सरी नहीं कि x कंपोनेंट इज ऑलवेज कॉस या y इज ऑलवेज कॉस। एंगल जिसके साथ वो हमेशा कॉस, दूसरा वाला साइन। Now this is what resolution of force is all about. Hope you might have understand the concept of resolution of force very easily. In a very simple manner I tried to explain this. अगर कहीं पेपर में ऐसा कुछ आता है कि दो तीन फोर्सेस दिए हैं और इनको रिजॉल्व करो बोलते हैं, इनके कंपोनेंट बनाओ बोलते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते। अगर एग्जांपल ऐसा कुछ आता है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग फोर्सेस इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट, दिए गए फोर्सेस को x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है, फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा, पहला वाला फोर्स ले लो 110 न्यूटन का, जो एंगल बना रहा 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। पहली चीज फोर्स टेंसाइल है कि कॉम्प्रेसिव है चेक कर लो। फोर्स पॉइंट से दूर जा रहा तो टेंसाइल, टुवर्ड्स जा रहा तो कॉम्प्रेसिव, ये अवे जा रहा तो टेंसाइल हो गया। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग वर्टिकल और दूसरा अलोंग हॉरिजॉन्टल। फिर ये देखना है कि एंगल किसके साथ है, ये 110 जो है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ कि वाई के साथ। ये 30 डिग्री एंगल किसके साथ दिख रहा, तो एक साथ सबको ध्यान में आएगा कि ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ है। अपना रूल ये बोलता है कि जिसके साथ एंगल वो कंपोनेंट हो गया आपका कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं वो कंपोनेंट हो गया आपका साइन। तो इसके दो कंपोनेंट बने, इसका ये अगर फोर्स F है तो Fx क्या होगा, तो 110 cos 30, और Fy क्या होगा, तो 110 sin 30। This is simplest example. Let us have one more example. Once again, this is your x and y axis, system of x and y axis. We will have one force now acting like this. This force of 50 Newton, which is making an angle of 45 degree. This is again acting at point O. Let us say this force is P. पहली चीज, फोर्स टेंसाइल है कि कॉम्प्रेसिव है। फोर्स टेंसाइल है कि कॉम्प्रेसिव है, दैट इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट ये तय करना है कि फोर्स टेंसाइल है कि कॉम्प्रेसिव है। अगर फोर्स टेंसाइल है तो कंपोनेंट अवे जाएंगे, कॉम्प्रेसिव है तो टुवर्ड्स आएंगे। ये टुवर्ड्स है तो कंपोनेंट भी टुवर्ड्स वाले होंगे। ये दो हरे कलर के जो बनाए वो कंपोनेंट हो गए इसके। अगर फोर्स P है तो ये पी वाई कंपोनेंट, ये पी एक्स कंपोनेंट। अब एंगल किसके साथ है, तो ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, जिसके साथ एंगल वो कंपोनेंट अपने लिए होता है कॉस। इसका मतलब ये हो गया 50 cos 45। जिसके साथ एंगल नहीं रहता वो हो जाता अपने लिए साइन, 50 sin 45। ये कंपोनेंट किधर जा रहा, देखो ये कंपोनेंट जा रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पी एक्स वाला। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा वो प्लस, ये किधर जा रहा तो नीचे, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। यहाँ दोनों कंपोनेंट देख लो, पहले वाले एग्जांपल में ये जा रहा टुवर्ड्स राइट प्लस, ये जा रहा अपवर्ड्स इसलिए ये भी प्लस। दो एग्जांपल्स में एक टेंसाइल था एक कॉम्प्रेसिव था, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में से अपने को उससे कोई लेन देन नहीं, अपना सिंपल कंसेप्ट है टेंसाइल के कंपोनेंट टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव के कॉम्प्रेसिव, जिसके साथ एंगल वो cos, दूसरा वाला sin. Let us have one more example of this and that will finish out the simple video on resolution of force. Let us say once again this is your x axis, this is what y axis is all about. We will have one force which is placed in fourth quadrant. It is making an angle of 60 degree. Let us say this force is Q of 40 Newton या किलो न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, किलो न्यूटन भी है। ये फोर्स कौन से नेचर का है, तो कॉम्प्रेसिव। अगर कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स है तो कंपोनेंट भी कॉम्प्रेसिव, पॉइंट की तरफ जाने वाले हैं तो कंपोनेंट भी तरफ जाने वाले।
ए क्यू एक्स, ए क्यू वाई। एंगल किसके साथ है, देखो ये एंगल दिख रहा है वाई एक्सिस के साथ, जिसके साथ एंगल वो बनेगा अपना कॉस, ए क्यू एक्स क्यू वाई। एंगल वाई के साथ है तो वाई बना आपका कॉस, और एक्स जो है वो बनेगा साइन। इतने से काम नहीं होता, ये कंपोनेंट किधर जा रहा है, लेफ्ट में, लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए इसको कर देंगे माइनस, माइनस साइन क्यू। तो ये कंपोनेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये किधर जा रहा है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस कंपोनेंट हैज टू बी प्लस। This is what resolution of force is. The next video after this, which will follow, will be on the resultant of force system. Once again, this will be the third video in the series. आपको वीडियोस किस सीरीज में देखने हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकेंड वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिखेगा, अमित पिंडारीज यूट्यूब चैनल, वो होगा फोर्स सिस्टम, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। उसमें कंकरेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, सबका क्लासिफिकेशन आसान इसमें बताया हुआ है। उसके बाद ये तीसरा वीडियो आपको देखना है, समझना है, यह है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स के कितने कंपोनेंट बन सकते, कंपोनेंट कैसे बनेंगे, टेंसाइल के हमेशा टेंसाइल रहेंगे, कौन सा कॉस रहेगा, कौन सा साइन रहेगा, एग्जांपल के साथ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। The fourth video which will follow after this will be on resultant of force system. उसमें अपन सबसे पहले जो बेसिक फोकस होगा अपना कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम क्या रहता, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का डेरिवेशन, उसका लॉ का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट। दिस विल फॉलो इन द नेक्स्ट वीडियो। ज्वाइन मी, कीप इन टच विथ मी, share this video with your colleagues, with your friends, so that they can also easily get this concept. Share and subscribe for your benefit. आपके बेनिफिट के लिए ये सारे वीडियोस है, आपको सिर्फ इतना करना है, इसको देखना